Om Sai Ram, Jai Sai Ram, my dear Sai devotees, साईं परिवार, सबको बाबा जी की तरफ से, बाबा जी की कृपा से आज एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस एक्सपीरियंस के थ्रू बाबा ने यह समझाया है कि बाबा और लॉर्ड शिवा दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो ऐसा हुआ कि मेरे घर के पास में जो फैमिली है वो फैमिली बहुत क्लोज है मेरे मेरे तो हम दोनों फैमिली में बहुत अच्छी दोस्ती है। तो उस फैमिली से अ, जो उनका जो बड़ा लड़का है वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। मतलब हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। तो अभी रिसेंटली मेरे दोस्त की शादी हुई है। रिसेंटली नहीं बोलूँगा, 2021 में हुई है। तो ऐसा हुआ कि जब उन लोगों को उनका पहला बेबी होने वाला था, तो उन लोगों ने मतलब मेरा जो दोस्त है वो और उनकी पत्नी दोनों ने मिलके मुझे साईं बाबा के लिए एक उन लोगों ने बाबा को एक शॉल गिफ्ट करा था। तो 2021 में के एंड में जब नवंबर दिसंबर का टाइम आता है, जब बहुत ठंड पड़ती है, तो मैं बाबा को मतलब बाबा की जो फोटो है, जिस फोटो की मैं पूजा करता हूँ, उस फोटो को मैं मतलब शॉल में ही मैं बाबा को रखता हूँ, क्योंकि ठंड के मौसम में बाबा को साड़ी या जो भी दूसरा कुछ कपड़ा हो हम बाबा को नहीं देते हैं, क्योंकि बाबा को शॉल में ही रखते हैं। तो मेरे दोस्त ने और उनकी पत्नी ने लास्ट ईयर जब ठंड का मौसम चल रहा था तब एक शॉल गिफ्ट करा था बाबा जी के लिए। तो जो पूरा जो विंटर सीजन गया ना लास्ट ईयर का, तो उसमें मैंने बाबा को वही शॉल जो है वो मैंने बाबा को पहना के रखा। तो जब विंटर सीज़न ख़त्म हो गया तो नेचुरली मैंने उस शॉल को मतलब वहाँ से हटा के फिर मैंने उसको एक बॉक्स में रख के अलग कर दिया। तो इसको तो मतलब बहुत दिन चले गए इस वाले, मतलब ये तो लास्ट ईयर की बात है। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि रिसेंटली जो कुछ दिन पहले जो श्रावण का महीना स्टार्ट हुआ था ना, कुछ महीनों पहले, तो कुछ महीनों पहले जब श्रावण का महीना स्टार्ट हुआ, तो मैंने जो बिल्कुल जब एंड में जब वो जो होता है ना, हम बाबा मतलब श्रावण के महीने में सोमवार को बाबा की पूजा करते हैं, तो जब वो ख़त्म होने वाला था ना, तो उसके बिल्कुल एंड में, हाँ, एक सोमवार को मुझको दोपहर के टाइम ऐसा सपना आया कि जो शॉल मेरे फ्रेंड ने बाबा जी को गिफ्ट करा था, मैंने बिल्कुल सपने में बिल्कुल क्लियर देखा कि मेरे सामने भोले बाबा की एक शिवलिंग थी। हाँ, और उस पे मैंने वही शॉल देखा जो शॉल मेरे फ्रेंड ने बाबा को गिफ्ट करा था, वो वही शॉल था। तो जब ये सपना मैंने दोपहर को देखा ना, तो मतलब जब मैं सपने से उठा तो मैंने पहले बाबा को साष्टांग मैंने प्रणाम किया, और उसके बाद से मैंने बाबा को प्रॉमिस किया कि बाबा, जब भी मौका होएगा मैं आपको बेलपत्र जो है वो दूंगा। तो मुझको जब भी होता है मैं बाबा को बेलपत्र देता हूँ। मुझको बाबा को बेलपत्र देना बहुत पसंद है, और बाबा के फोटो पे बेलपत्र देख के जब देता हूँ तो उसका मतलब वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और उसका श्रृंगार भी बहुत अच्छा आता है, निखर के आता है। और फिर मैंने बाबा से, जब भी बाबा ने मुझको ये सपने में बताया ना कि जो शॉल बाबा को मेरे दोस्त ने गिफ्ट करा था वही शॉल मैंने शिवलिंग के ऊपर देखा, तो मैंने बाबा को बोला, बाबा आप तो मेरे लिए भोले बाबा हो, तो मैं आपको पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके फोटो के सामने मैं आपको एक त्रिशूल और डमरू, ये दो रखूंगा, क्योंकि आपने ही बताया है कि आप ही शिव हो, शिव ही आप हो, कृष्ण ही आप हो, और
परब्रह्म परमेश्वर जो है उसका अगर कोई रूप है, उसका अगर कोई साकार रूप है तो वो आप ही हो। ये बाबा ने मुझको सपने के थ्रू बताया है। तो ये बहुत ही एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, बट अब बहुत अच्छा लगा था ये एक्सपीरियंस जब बाबा ने सिखाया था कि बाबा ही शिव हैं। ओम साई राम। जय जय साई राम। ओम साई राम। एक्चुअली हमारे घर के पास एक शिव मंदिर है। तो भैया का, सुमित भैया का जब सुने ना तो सोचे कि यही एग्जैक्टली इस टाइप का ही मेरा भी एक्सपीरियंस है कि एक दिन क्या हुआ ना, तो हम मंदिर गए और शिव जी का मंदिर नया नया स्थापित हुआ था। तो हमारे घर के पास ही, तो हम सोचे कि चलिए एक बार जाके देख आते हैं। तो जिस दिन स्थापना दिवस था उस दिन मैं गई थी। तो मैं सब मंदिर, मतलब वो मंदिर में ना सब भगवान थे, जैसे कि शिव भगवान थे, राधा कृष्ण थे, और शिव जी के परिवार का सब, जैसे कि गौरी पार्वती, ये सब भगवान का मूर्ति था, पर बाबा का मूर्ति वहाँ पर नहीं था। तो मैं आसपास सबसे पूछी कि बाबा का मूर्ति नहीं है क्या, साईं बाबा का मूर्ति मंदिर में नहीं रखा गया है? तो बोले कि नहीं, साईं बाबा का मूर्ति नहीं है, बस शिव जी का और बाकी सब भगवान का है। तो मैं वहाँ पर फिर बाबा को याद करके बोली कि बाबा काश आप यहाँ बैठते तो मैं उतना दूर मंदिर, और जो दूर दूर है मंदिर, नहीं जाना पड़ता, आपको नज़दीक आ जाते, मेरे घर के पास आ जाते। जैसे कि हम गाते हैं ना, मेरे घर के पास साईं राम तेरा मंदिर बन जाए। तो मेरा घर तो बाबा दे दिए, पर मंदिर नहीं था बाबा का, अब पास में मंदिर नहीं है। तो वही मेरा हमेशा रहता था कि शिव मंदिर तो अभी स्थापित हुए हैं, नया स्थापना हुआ है, तो बाबा का भी मूर्ति काश आ जाए, बाबा भी नज़दीक आ जाए, ऐसे ही मन में चल रहा था। तो मैं फिर बोली कि बाबा आप यहाँ पर आ जाते तो कितना अच्छा होता, आपका मतलब विग्रह यहाँ होता तो मैं आपका पूजा करती, रोज़ आके ऐसे देखती आपको, ऐसा ही सोच रही थी। फिर उस दिन पूजा ख़त्म हुआ। तो जैसे ही पूजा ख़त्म हुआ, हम क्या किए, ऐसे दो जगह पे, एक हनुमान जी के लिए और शिव बाबा के लिए हम प्रसाद लेके गए थे। तो हम गलती से यहाँ उतना भीड़ था ना, तो बोले कि अंदर अलाउ नहीं किए। तो हम हनुमान जी को वहाँ पर भोग दिए, और शिव बाबा का भोग भी इतना भीड़ था, अंदर जा नहीं पाए। तो हम बोले कि शिव बाबा, आप ही हम साईं बाबा, आपको ही हम साईं बाबा समझ के यहाँ पर भोग चढ़ा रहे हैं, आप स्वीकार कीजिएगा। ऐसे बोल के हम प्रसाद को रख के नीचे उतर रहे थे सीढ़ी में। तो एक छोटा सा बच्चा कहाँ से आया, छोटा सा बच्ची आई 6-7 साल की, और मुझे बोलने लगी कि मुझे पेड़ा चाहिए, ऐसे बोली। तो मैं बोली पेड़ा तो अभी मेरे पास नहीं है, जो प्रसाद था हम प्रसाद लगा दिए। और तो बोली पैसा है क्या तुम्हारे पास? मैं बोली हाँ मेरे पास पैसा है। तो चलो अभी पेड़ा खरीद के मुझे खिलाओ। मैं बोली चलिए फिर चलो, छोटी सी बच्ची है तो बाबा तो किसी भी रूप में आते हैं, और बाबा को पेड़ा बहुत पसंद है। मैं जितना जानती हूँ, शिरडी जब भी जाती हूँ चारों तरफ पेड़ा, बाबा मुझे पेड़ा भी देते हैं। तो मुझे लगा पेड़ा, चलिए पेड़ा खरीद के आते हैं। तो पेड़ा खरीदने गई, पेड़ा खरीद के लाई, और फिर हम उनको वो छोटी सी बच्ची को दे दिए। तो बोली कि नहीं नहीं ऐसे नहीं खाऊंगी, पहले तुम शिव बाबा को पेड़ा भोग लगाओ, फिर हम खाएंगे। मैं एकदम हैरान हो गई कि कैसे पता चला है इनको, कि इसको कैसे पता चला कि हम शिव बाबा को प्रसाद अंदर जाके नहीं लगाए और हनुमान जी को दे के आए हैं। तो हम थोड़ा अचंबा हुए। फिर वो बोली कि बिना भोग लगाए तुम कहाँ जा रही थी घर, पहले शिव बाबा को भोग लगाओ फिर हम पेड़ा खाएंगे। तो हम शिव बाबा को भोग लगाए। फिर पुजारी जी को, वहाँ पर पुजारी जी भी बैठे हुए थे, तो बोले कि भगवान तो किसी भी रूप में आते हैं बेटा, हो सकता है भगवान ही तुमको पेड़ा में एकदम मुझे उस समय वो बच्ची के अंदर बस बाबा दिखाई दिए। तो मैं एकदम मतलब कैसे भाव विभोर हो गई। मुझे मुझे जैसे कि बाबा समझा रहे हैं कि ऐसा मत समझो बेटी कि मेरा विग्रह नहीं है, मेरा मूर्ति नहीं है तो मैं नहीं हूँ, तेरा आत्मा में मैं हूँ, तो मैं हर जगह पे हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मंदिर में स्थापना होने से ही मैं हूँ। उस टाइप का जैसे बाबा मुझे समझाए, तो मैं समझ गई कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसके रूप में बाबा ही आए हैं। तो हम फिर उसको प्रसाद दिए, पेड़ा दिए, और वो खुशी खुशी फिर मुझे बोली कि अब तुम प्रणाम करो।
शिव जी को। तो अचानक से मेरे मुंह से ना बाबा, जैसे ही शिव जी की तरफ देखे ना, तो ऐसे अचानक से, मुझे नहीं सकता, कुछ मिनट के लिए लगा कि मेरे बाबा का स्वरूप है। और मैं अचानक से बोलने लगी, ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, ऐसे बोली और प्रणाम करके फिर घर आ गई। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था और शिव बाबा और बाबा को लेके, जो कि बहुत मेरे दिल को छुआ। और मुझे आज तक नहीं, मैं सोचती हूँ कि वो बच्ची शायद बाबा का ही रूप में आई थी, क्योंकि उसके बाद मैं उसको कभी वहाँ पर नहीं देखी। मैं बहुत लोगों को पूछी वो छोटी सी बच्ची के बारे में, फिर उसका कोई पता नहीं। पर जो भी हो, बाबा यही शिक्षा दे रहे हैं शायद कि शिव भी मैं हूँ और मैं भी, मेरे अंदर शिव है, शिव के अंदर मैं हूँ, हम दोनों एक हैं। तो वही है मेरा एक्सपीरियंस। और ओम साई राम सबको।